खबर भ्रष्टाचार पर प्रहार की। 4 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है और साथ ही काले धन पर सरकार का हथौड़ा भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही राजस्थान में कहा था कि भ्रष्टाचार में शामिल हर छोटी बड़ी मछली और मगरमच्छों पर एक्शन होगा। आज उसका सबूत भी सामने आ गया है। जयपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में गणपति प्लाजा में आयकर विभाग का ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर अभी तक 1,37,00,000 रुपए की कैश और करीब 400 ग्राम सोना जब्त किया जा चुका है, जबकि लाखों रुपए की विदेशी करेंसी भी यहां से बरामद हुई है। यहां इतने नोट निकले हैं कि आयकर विभाग को इसकी गिनती के लिए कैश काउंटिंग मशीन लानी पड़ी है। 1,37,00,000 रुपए जब्त हो चुके हैं। सोना भी जब्त किया गया है और नोटों की संख्या इतनी है कि कैश काउंटिंग मशीन भी बुलाई गई है। जयपुर का गणपति प्लाजा, जहां पर आईटी की रेड हुई है और आईटी के इस रेड में इतना कैश रिकवर किया गया है। आप देखिए 500-500 के नोट दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी गड्डियां दिखाई दे रही है। आयकर विभाग की टीम जो है इस वक्त कैश काउंटिंग में लगी हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट देखें। जयपुर में काले धन की वर्षा हो रही है। गणपति प्लाजा में पिछले 1 महीने से लगातार यहां पर इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही थी। आपको याद होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अचानक से इसी गणपति प्लाजा के लॉकर्स में पहुंचे थे और उसके बाद इस लॉकर्स को खोलने का प्रयास किया गया था। और दिन पर दिन जब लगातार इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही थी, तब शुरुआत में कुछ आभूषण, नकदी तमाम मिली थी और उसके बाद जाँच की जा रही थी। आज भी लॉकर्स खुला है। सामने आप नोटों का अंबार देख रहे होंगे। जो काउंटिंग की जा रही है, इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। 75 लाख लगभग कैश मिले हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि और भी कई ऐसे लॉकर्स हैं जिसमें बेनामी यानी ये जो काला धन है वो मौजूद है। उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही। खासतौर पे लॉकर्स की जो डिटेल है उनको खंगाला गया है कि आखिरकार किसके नाम पे ये लॉकर्स हैं। बड़ी बात ये है कि जिनके नाम पर लॉकर्स है या तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है या तो वो एड्रेस मैच नहीं हो रहे हैं। ये तमाम दिक्कतें इनकम टैक्स को आ रही थी, लेकिन जब पता लगा कि एक बड़े पैमाने पर कुछ लॉकर्स में मोटा कैश होगा तो उसके बाद उस लॉकर्स को तोड़ा गया। और आप देखिए काउंटिंग लगातार चल रही। पिछले आधे घंटे से ये बैग है उसमें 500 की जो तमाम जो गड्डियां हैं वो सामने हैं। सामने नोटों का जो अंबार है वो अभी लॉकर से निकला और ये माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। लाखों की जगह करोड़ों में जा सकती है। कई ऐसे लॉकर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको अभी खोलना बाकी है, क्योंकि लगातार इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है। लेकिन धनतेरस के दिन एक बड़ी धन वर्षा हुई है और ये काला धन सामने आ रहा है। बेनामी ऐसा पैसा जिसके बारे में ना कोई जानकारी इनकम टैक्स को मिल पा रही है, ना यहाँ गणपति लॉकर्स में जिनके नाम पे लॉकर्स थे उनको मिली। आयकर विभाग के एक्शन के ठीक 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के उदयपुर में ही करप्शन का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार को करप्शन के मुद्दे पर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन तो बस शुरुआत भर है, आगे और एक्शन होंगे। करप्शन की छोटी मछलियों पर ही नहीं, मगरमच्छ पर भी एक्शन लिया जाएगा। छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। आपने देखा है यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बढ़ गई है, जी का जंजाल बढ़ गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ये पता चल पाया है इतनी बड़ी रकम, इतना कैश, ये आखिर किसका है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये पैसा किसका है, क्योंकि अभी इवैल्यूएशन किया जा रहा है। आप देखिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। अंदर जो नोटों की गड्डियों का अंबार आप देख रहे होंगे, ये तमाम जो नोटों की गड्डियाँ आपके सामने हैं। देखिए, अभी भी इवैल्यूएशन चल रहा है कि ये पैसा किसका है, जो लॉकर्स हैं वो किसके नाम पर है। दरअसल इनकम टैक्स के साथ दिक्कत ये आ रही थी कि जो ऑपरेटर्स हैं इस लॉकर्स के, वो किसका नाम है, अलग अलग नाम से हैं, अलग एड्रेस है, वो मिसमैच हो रहा था। और आज नौबत ये आन पड़ी कि जब पता लगा कि इन लॉकर्स के कोई ऑपरेटर्स आ नहीं रहे थे, जो जानकारी थी उसके मुताबिक इन लॉकर्स को फिर तोड़ा गया है। और उसके बाद लॉकर्स को तोड़ने के बाद ये पैसा निकला है। 1 करोड़ लगभग 37.5 लाख रुपए कैश निकला है, आधा किलो से ज़्यादा सोना निकला है, विदेशी करेंसी निकली है। ये तो सिर्फ 2 लॉकर्स तोड़े गए हैं और अभी बताया जा रहा है कि अभी और ऐसे लॉकर्स हैं जिनके ऑपरेटर्स आए नहीं हैं, जो नोटिस दे दिया गया था गणपति प्लाजा के अंदर। इससे पहले भी जो तमाम लॉकर्स तोड़े गए थे उसमें से तमाम कैश, आभूषण, ज्वेलरी, नकदी तमाम तरीके की निकली थी। यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच रहा है, क्योंकि आपको याद होगा तो किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर घुसकर अंदर तमाम लॉकर्स दिखाए थे और कहा था कि एक बड़ा काला धन इसमें हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स जब यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद लगातार छानबीन कर रही थी। लगभग 100 से ज्यादा मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये रकम तो अभी 1 करोड़ 37 लाख की है, लेकिन ये रकम अभी और बढ़ेगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में करप्शन के मगरमच्छ को पकड़ लिया है, वहीं कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं, हिंदू धर्म गुरुओं से नफरत करते हैं। प्रमोद कृष्णम ने वो बात कह दी जो कोई कांग्रेस नेता कहने से डरेगा। खास बात यह है कि कृष्णम ने ये बात बीच चुनाव में कही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां बड़ी संख्या में हिंदू वोट हैं, कृष्णम के बयान का क्या चुनाव पर इम्पैक्ट डालेंगे, वो क्यों अपनी पार्टी से नाराज है, पहले ये सुनिए। जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने अभी कहा ना कांग्रेस से कुछ लोग जो है वो नफरत करते हैं राम से। कौन लोग हैं? तो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूं या कोई जानता नहीं जानता, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है। एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला,
वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गई। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। सर, आपने सनातन की बात की, सनातन और भारत एक है, लेकिन हमने अभी कुछ बयान देखे और स्पेशली जैसे दयानिधि मारन सबका जो बयान आया और कई और लोगों के अपने बयान देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सनातन पे हाल में बयान आ रहे हैं कुछ इंडिया अलायंस के लोगों का, कुछ विपक्ष के लोगों का, इसका भरा विरोध भी हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू